So good morning students. Today we are going to discuss the next topic, that is method of charging. तो इस टॉपिक में हमने बच्चे ये पढ़ना है कि what are the methods by which you can make the body charged, कि आप कौन कौन से मेथड से बॉडी को चार्ज कर सकते हो। तो आपके पास बेसिकली 3 मेथड्स हैं, तो उसमें हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड है हमारे पास फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन, क्लियर। तो इसमें हमने क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 मटेरियल्स हैं। हमारे पास ये फर्स्ट मटेरियल है, सपोज ये ग्लास रॉड है, ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज आवर सिल्क क्लॉथ, ठीक है। Now when you will rub these 2 materials against each other, now what will happen? In the glass rod the electrons are loosely bound. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्लास रॉड में वो लूजली बाउंड होते हैं, और सिल्क क्लॉथ में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट आर टाइटली बाउंड. Now when you will rub these 2 materials against each other, what will happen? The glass rod will lose the electrons and the silk cloth will gain the electrons. जो आपके पास ग्लास रॉड होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है तो ऑब्वियसली इट विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज एंड योर सिल्क क्लॉथ विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के ऊपर चार्ज आ गया रब करने के बाद। बिफोर रबिंग, रब करने से पहले इन दोनों के ऊपर चार्ज जो था वो 0 था, नो चार्ज वॉज देयर on them. But once you have rubbed these 2 materials against each other, this glass rod will acquire the positive charge and this silk cloth will acquire the negative charge. So this is the first method by which you can make the material charged, that is friction. Friction means when you are rubbing the 2 materials. इसमें आप क्या कर रहे हो? You are rubbing the materials clear against each other, against each other, clear. This is your first method. Now come on the next method. next method पे आ जाओ। next method अब आप हमारे पास कौन सा है? that is conduction. दूसरा मेथड हमारे पास मेथड ऑफ चार्जिंग का नेक्स्ट मेथड है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होगा बच्चे, मान लो आपके पास ये 2 मेटल के सफेयर्स हैं, दीज आर 2 मेटल सफेयर्स, क्लियर। और ये वाला जो सफेयर है आपके पास वो कैसा सफेयर है? वो अनचार्ज्ड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और ये वाला जो सफेयर है, ये सफेयर आपका कैसा सफेयर है? ये चार्ज्ड है, ठीक है, ये चार्ज्ड मटेरियल है। दिस मेटल सफेयर इज चार्ज्ड हैविंग द चार्ज सपोज Q, और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट है, क्लियर। अब मान लो आपने इन दोनों मटेरियल्स को, चार्ज्ड और अनचार्ज्ड, ये दोनों मेटल सफेयर्स को आपने एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ले आए, ठीक है, कांटेक्ट में ले आए। यू कैन मेक देम इन कांटेक्ट बाय डायरेक्टली कांटेक्टिंग विद ईच अदर, ईदर बाय डायरेक्टिंग कनेक्टिंग विद ईच अदर और बाय अ मेटल रॉड, या फिर आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हो एक मेटल रॉड की हेल्प से भी, ठीक है। बस आप इन दोनों को कनेक्ट करना है बाय एनी मेथड। इसमें मैंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया हुआ है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट करने से क्या होगा कि ये जो चार्ज है, दिस चार्ज विल नाउ ट्रांसफर टू दिस वन एज वेल। ये जो आपके पास ये चार्ज्ड मेटल सफेयर था और ये आपके पास अनचार्ज्ड मेटल सफेयर था, वंस दे विल बी इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, व्हाट विल हैपन? दिस चार्ज विल नाउ ट्रांसफर टू दिस वन ऑल्सो। अनचार्ज्ड सफेयर से आपका जो चार्ज है वो चार्ज सफेयर से अनचार्ज सफेयर में भी चला जाएगा, ठीक है। और ये चार्ज जो है वो यहाँ पे दोनों सफेयर्स के ऊपर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा अब, ठीक है। तो इस मेथड से हमारे पास अब ये वाला मेटल सफेयर भी चार्ज हो गया और ये वाला मेटल सफेयर भी चार्ज हो गया, दोनों ही चार्ज हो गए, और चार्ज जो होगा दोनों पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहे इन दोनों को सेपरेट कर लो, इन दोनों मेटल सफेयर्स को अब आप सेपरेट कर लो। सेपरेट करने में भी क्या होगा? इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा और इस वाले मेटल सफेयर के ऊपर भी क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड मेथड बाय विच यू कैन मेक द मटेरियल चार्ज्ड। आप किसी भी मेटल के मटेरियल को यहाँ पे चार्ज कर सकते हो, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट मेथड, थर्ड मेथड आ जाओ,
इंडक्शन, ये इंपॉर्टेंट मेथड है इंडक्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास ये कोई मेटल का सफ़ेयर है, ठीक है, मेटल का सफ़ेयर है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके पास एक ग्लास रॉड मान लो आप लेके आए। कैसी ग्लास रॉड है? दिस इज अ ग्लास रॉड। कैसी ग्लास रॉड है? चार्ज ग्लास रॉड है। कौन सा चार्ज है इसके ऊपर? मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब जैसे ही आप ये ग्लास रॉड इस मेटल सफेयर के पास लेके आओगे, अब इस मेटल सफेयर के अंदर आपको पता है एटम्स प्रेजेंट हैं, मींस पॉजिटिव चार्ज इज ऑल्सो देयर, नेगेटिव चार्ज इज ऑल्सो देयर, दोनों प्रेजेंट है इसके अंदर। बट जैसे ही आप पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड इस मेटल सफेयर के पास लेके आओगे तो क्या होगा कि इस मेटल सफेयर के अंदर जो प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, that free electrons will be attracted by this positive charge, and because of that यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है it will get accumulated here। यहाँ पे जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आप क्या लो, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अगर इकट्ठा हो गया, अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दें तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बचता है। अब वो जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्शन मिलेगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन योर पॉजिटिव चार्ज विल गेट एक्यूमुलेटेड ऑन द अदर साइड। जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस पहले से ही प्रेजेंट थे मेटल सफेयर के अंदर, बट जब आपने पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड इस मेटल सफेयर के पास लेके आए तो क्या हुआ कि दिस पॉजिटिव हैज अट्रैक्टेड द नेगेटिव चार्ज, एंड योर नेगेटिव चार्ज विल गेट एक्यूमुलेटेड टू दिस साइड, एंड योर positive charge will be repelled by this positive charge, and because of that your positive charge will get accumulated on the other side of the metal sphere। clear? now अब हमने क्या करना है, अब मान लो ये ग्लास रॉड हमने यहीं पे रखी हुई है, पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड, एंड दिस इज योर मेटल सफेयर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था एंड हेयर वी वर हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल डू द अर्थिंग। ये जो सिंबल है ये अर्थिंग का सिंबल है। आप इस पॉजिटिव चार्ज की क्या कर दोगे, अर्थिंग कर दोगे, ठीक है। अर्थिंग कर दोगे कि मतलब क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा था, ये यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, इसकी आपने अर्थिंग कर दी, मतलब ये सारा का सारा जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। अर्थिंग कर दी आपने, ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आपका किस में चला गया, अर्थ में चला गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसके पास आप पॉजिटिव चार्ज तो सारी अर्थिंग कर दी आपने, तो क्या बचा, सिर्फ आपके पास ये नेगेटिव चार्ज बचा, ठीक है। तो ये आपने ग्लास रॉड यहाँ पे रखी हुई थी, ठीक है, और ये हमारे पास क्या था, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है। अब जैसे ही आप बच्चे यहाँ से मान लो आपने ग्लास की रॉड को हटा दिया, ठीक है। आप जब यहाँ से ग्लास रॉड को हटा दोगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज था जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो ग्लास रॉड का पॉजिटिव चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये यहीं पे एक साइड पे प्रेजेंट है। वेदर द पॉजिटिव चार्ज हैज़ बीन ग्राउंडेड, इसको ग्राउंड कर दिया गया है पॉजिटिव चार्ज को, बट फिर भी ये जो नेगेटिव चार्ज है यहीं पे साइड पे एक्यूमुलेटेड है, ठीक है। बट जैसे ही आप यहाँ से ग्लास रॉड को हटा दोगे तो आपका ये जो नेगेटिव चार्ज होगा जो कि एक साइड पे पहले एक्यूमुलेटेड था, इकट्ठा था, ये नेगेटिव चार्ज जो होगा वो इस मेटल सफेयर पे यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये जो बॉडी है, ठीक है, कैसी बॉडी बन गई, ये नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बन गई। पहले क्या था, पहले इसमें कोई चार्जिंग नहीं थी, पहले ये न्यूट्रल थी, जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था उतना ही नेगेटिव प्रेजेंट था, ठीक है। जैसे ही आपने पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड इसके पास लेके आए, नेगेटिव चार्ज सारा इधर इकट्ठा हो गया, पॉजिटिव उधर चला गया, ठीक है। आपने पॉजिटिव चार्ज को ग्राउंड कर दिया, पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, नेगेटिव चार्ज बचा। ये नेगेटिव चार्ज अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ग्लास रॉड है यहाँ पे, ग्लास रॉड इस पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रही है,
ठीक है। जैसे ग्लास रॉड हटाई, ये सारा का सारा जो नेगेटिव चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली इस मेटल सफेयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द वन मेथड ऑफ इंडक्शन। ठीक है, ये इंडक्शन का एक मेथड है। क्लियर? तो आपके पास नेक्स्ट एक और मेथड है इंडक्शन का, जिसमें कि हम क्या मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये हमारे पास दो मेटल के सफेयर्स हैं। ठीक है, हियर वी आर हैविंग द टू मेटल सफेयर्स। क्लियर? अब हमने क्या किया, दोनों आपस में कांटेक्ट में है स्टार्टिंग में ही। ऑब्वियसली ये मेटल सफेयर्स हैं तो इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट होंगे दोनों में ही। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक ग्लास रॉड ला के रख दी। कैसी ग्लास रॉड है? पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड है ये। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड होगी वो इन दोनों मेटल के सफेयर्स में से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इन मेटल सफेयर्स का जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा वो सारा का सारा यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और जो ये पॉजिटिव चार्ज होगा इन दोनों मेटल सफेयर्स का, उस पॉजिटिव चार्ज को ग्लास रॉड के पॉजिटिव चार्ज से रिपल्शन मिलेगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन योर पॉजिटिव चार्ज विल गेट एक्यूमुलेटेड हियर। ये यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज सारा एक साइड पे, पॉजिटिव चार्ज सारा एक साइड पे। ठीक है, अब मान लो आपने इन दोनों मेटल के सफेयर्स को अलग अलग कर दिया। ठीक है, इन दोनों मेटल के सफेयर्स को आपने अलग अलग किया। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था। इसके ऊपर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, अब जैसे ही आप इन दोनों को अलग अलग करोगे तो क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट था वो नेगेटिव चार्ज इस मेटल के सफेयर पे यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मीन्स नाउ दिस मेटल सफेयर इज नेगेटिवली चार्ज्ड, और ये वाला जो आपका पॉजिटिवली चार्ज मेटल सफेयर था इसके ऊपर भी जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में इन दोनों के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, जब ग्लास रॉड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी तो इन दोनों के ऊपर स्टार्टिंग में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, अब जैसे पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड इसके पास लेके आए, क्या हुआ, इस पॉजिटिव ने दोनों मेटल सफेयर्स के नेगेटिव चार्ज को खींच के यहाँ पे रख लिया। अट्रैक्शन हुई पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, और पॉजिटिव में रिपल्शन हुई। तो रिपल्शन की वजह से वो साइड पे इकट्ठा हो गया यहाँ पे सेकंड मेटल सफेयर में। ये स्टार्टिंग में दोनों कांटेक्ट में थे, अब दोनों को सेपरेट कर दिया। इस वाले मेटल सफेयर पे नेगेटिव चार्ज है, इस वाले मेटल सफेयर पे पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे ही आप इन दोनों को सेपरेट करोगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा, इस मेटल सफेयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज इस वाले मेटल सफेयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो दिस इज द सेकेंड मैथड ऑफ इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन के हमने दो मैथड्स पढ़े हैं जिसमें हमने चार्जेस को क्या किया है, इंड्यूस किया है। क्या किया है, इंड्यूस किया है। इंड्यूस करने का मतलब कि हमने इसमें विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट इन मेटल सफेयर्स के ऊपर चार्ज को इंड्यूस कर दिया विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट। कैसे? ग्लास रॉड की हेल्प से। ग्लास रॉड एक्चुअल में इन दोनों मेटल सफेयर्स को टच नहीं कर रही, वो क्या है, डिस्टेंस पे है। ठीक है, विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टेक्ट वी हैव इंड्यूस्ड द चार्जेस, वेदर इन दिस केस या फिर हमारा ये जो पिछला केस था इसमें भी हमने ग्लास रॉड को मेटल के सफेयर के साथ एक्चुअल में कांटेक्ट नहीं किया था, दूर से ही बस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड रखी और इनके अंदर चार्जेस जो हैं वो इंड्यूस हो गए थे। तो ये हमारे पास तीन मेथड्स हैं चार्जिंग के। फर्स्ट मेथड कौन सा था हमारा, फ्रिक्शन, जिसमें हमने दो मटेरियल्स को रब किया था, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा दूसरे पे नेगेटिव आ जाएगा, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ की हमने एग्जाम्पल की थी। ठीक है, सेकेंड मेथड हमने किया था कंडक्शन, जिसमें कि चार्जेस जो थे वो एक मेटल सफेयर से दूसरे मेटल सफेयर में फ्लो कर गए। एक हमने चार्ज सफेयर लिया, एक अनचार्ज लिया। चार्ज से अनचार्ज पे हमारे जो हमारा चार्ज था वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया।
ठीक है, जब दोनों को कांटेक्ट में लेके आए, फ्लो हुआ है वहाँ पे चार्जेस का, कंडक्शन मेथड। थर्ड है इंडक्शन, जिसमें हमने चार्जेस को इंड्यूस किया विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट बिटवीन द योर चार्ज मटेरियल दैट इज योर ग्लास रॉड और हमारा ये दूसरा अनचार्ज मटेरियल, ठीक है। विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट हमने दोनों में क्या किया, मेटल के सफेयर्स में वहाँ पे चार्जेस को इंड्यूस करवाया था। थर्ड मेथड था हमारा इंडक्शन, ठीक है। आपको अगर पेपर में लिखना आ जाए तो आप तीनों में से कोई भी मेथड लिख सकते हैं या तीनों मेथड लिख सकते हो, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द आंसर। क्लियर? सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, दैट इज आवर कूलम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ इज अ लॉ विच इज गिवन बाय द कूलम इटसेल्फ। कूलम इज अ नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ये कूलम ने ही दिया था। तो क्या है कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि हमें किसी भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है ये? It will tell you about the electrostatic force between the any two charges which are present at rest। ठीक है, जो चार्जेस आपके रेस्ट पे प्रेजेंट होंगे ना, उन चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बताता है। तो क्या कहता है कूलम्स लॉ? कहता है कि अगर आपके पास मान लो दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ठीक है, हैविंग द डिस्टेंस r बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हमारे पास मान लो कितना है? r है। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा, ठीक है। कितना फोर्स लगेगा? दैट फोर्स विल बी इक्वल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, कि इन चार्जेस के प्रोडक्ट की वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा and inversely proportional to the square of the distance between them। इनके बीच में जो डिस्टेंस प्रेजेंट होगा उसके स्क्वायर के क्या होगा? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा द फोर्स दैट विल एक्ट बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। मान लो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये सपोज करो इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ये वहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा सकते हैं। कैसे? जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो बच्चे दो चीज़ें होती हैं वहाँ पे, एक तो इक्वालिटी का साइन आता है, साथ में एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा दैट इज योर K इंटू Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ। और यहाँ पे जो K है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, कांस्टेंट होती है इसकी वैल्यू। योर K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल होता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और इसकी वैल्यू होती है बच्चे 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इसकी क्या है? वैल्यू है, ठीक है। और इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट हियर? दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, इसके यूनिट्स में लिख लो, ये मैंने यूनिट्स में लिखा है यहाँ पे, K की 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है इसके यूनिट्स। K की वैल्यू 9 इंटू 10 पर 9 है और यूनिट्स क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट इसमें क्या है? इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। क्या है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। परमिटिविटी मतलब होता है अलाउ करना,
ठीक है। परमिटिविटी मीन्स अलाउ करना, कि जब आपके ऑफ द फ्री स्पेस की परमिटिविटी है कि अगर आपने किसी फ्री स्पेस में दो चार्जेस को रखा है तो वो जो फ्री स्पेस होगा वो इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को कितना का अलाउ करता है कि वो आपस में लगे फोर्सेस। मीन्स फ्री स्पेस की परमिटिविटी मीन्स हाउ मच द फ्री स्पेस इज अलाउइंग द चार्जेस कि वो आपस में एक दूसरे पे इतना इतना फोर्स लगाएं। ठीक है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होता है परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की ये जो वैल्यू है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 और 4 तो 4 ही है। सारे को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो दिस इज द कूलम्स लॉ, ठीक है, जो कि हमें क्या बताता है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताता है। ठीक है, अब ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, इट डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी ऑफ द चार्जेस, कि चार्जेस की पोलैरिटी क्या है। अब सपोज अगर ये चार्जेस जो हैं इनकी पोलैरिटी है, मान लो ये दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, दोनों चार्जेस कैसे चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। इफ दीज टू चार्जेस आर ऑफ सेम पोलैरिटी देन दीज टू चार्जेस विल एक्सर्ट द फोर्स एंड दैट विल बी द रिपल्सिव फोर्स। कैसा फोर्स होगा वो, रिपल्सिव फोर्स होगा, मतलब बाहर की तरफ लगेगा, वो रिपेल करेंगे वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को। ठीक है, दीज टू चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, और ये जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कहाँ पे लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस। इन दोनों चार्जेस को ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है इस लाइन के अलोंग लगेगा, मतलब इस लाइन के अलोंग बाहर की तरफ, अगर दोनों चार्जेस की पोलैरिटी क्या है, सेम है। और अगर इन दोनों चार्जेस की पोलैरिटी डिफरेंट है, मतलब एक आपके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है, एक आपके पास अगर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, और वो फोर्स कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा वो, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, एंड दिस फोर्स विल ऑल्सो एक्ट अलोंग द line joining these two charges. The line that will join these two charges, this force will act along that line. उस लाइन के along अंदर की तरफ लगेगा अगर दोनों चार्जेस की पोलैरिटी क्या है, डिफरेंट है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और एक अगर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अगर दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट है तो along द लाइन अंदर की तरफ लगेगा, और अगर दोनों चार्जेस की पोलैरिटी सेम है तो along द सेम लाइन बाहर की तरफ फोर्स लगेगा वो। सो दिस इज द कूलम्स लॉ, जो कि हमें बताता है फोर्स के बारे में। किसके बारे में बताता है ये हमें, फोर्स के बारे में। कौन सा फोर्स, जो कि किसी भी दो चार्जेस के बीच में लगता है। ठीक है, थैंक यू।